फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू आवर क्लास। इससे पहले हमने 2 क्लासेस में अपनी हिस्ट्री ऑफ द मॉडर्न इंडिया में काफ़ी टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया था। उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था कि मॉडर्न पीरियड, तो मैंने आपको एंशिएंट पीरियड, मेडिवल पीरियड और मॉडर्न पीरियड बताया था। एंशिएंट मेडिवल के बारे में आप लास्ट क्लासेस में पढ़ चुके हो। मॉडर्न पीरियड के बारे में आप इस क्लास में पढ़ रहे हैं। तो मैंने आपको कहा था कुछ फीचर्स मैंने आपको बताए थे मॉडर्न पीरियड के, और इंडिया की हमने बात की थी, इंडिया में मॉडर्न पीरियड कैसे स्टार्ट हुआ था, कब स्टार्ट होता है, इस सब चीज़ों के बारे में हमने बात की थी। तो इंडिया के फीचर्स में मैंने आपको पढ़ाया था, लास्ट टॉपिक जो मैंने आपको पढ़ाया था वो यही था सिंपली कि इंडिया में मॉडर्न पीरियड ब्रिटिश पीरियड के साथ स्टार्ट हुआ था, जब ब्रिटिशर्स आए थे इंडिया पे। उसके साथ इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा था, अर्बनाइजेशन, मतलब जो सिटीज़ थी वो डेवलप हो रही थी, इंडस्ट्रीज़ बन रहे थे ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये सारे वर्क जो हैं वो इंडिया पे कैरी आउट हो रहे थे, जिससे हमने मार्क किया कि इंडिया में मॉडर्न पीरियड जो है वो स्टार्ट हो गया। आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा न्यू टॉपिक है, सोर्सेज ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। तो हम सोर्सेज ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री मतलब इंडिया की हिस्ट्री का जो सोर्सेस हैं उसके हम बात करने जा रहे हैं। तो एक ये बात है, सोर्सेस क्या होता है। सोर्सेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री, तो सोर्सेज क्या होते हैं, वो कोई चीज़ जो हमें किसी चीज़ के बारे में, किसी मटेरियल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रही है, दे आर नोन एज सोर्सेज। लाइक समथिंग, जैसे कि आपको अपनी आसपास के इन्वायरमेंट, अपनी पॉलिटिकल जो हमारा इन्वायरमेंट है या पॉलिटिकल जो सिचुएशन है उसके लिए हमें इन्फॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करा है, न्यूज़पेपर का है, न्यूज़ चैनल का है, तो वो हमारे लिए सोर्सेज हो गए। तो वो कोई चीज़ जो आपको किसी मटेरियल या किसी भी इवेंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा है, उन्हें हम सोर्सेज कहते हैं। तो अभी तक हमने कहा इंडियन हिस्ट्री इस वक्त स्टार्ट हुई थी, इंडियन हिस्ट्री ऐसे स्टार्ट हुई थी, इंडियन हिस्ट्री में ये सारी चेंजेस आए थे, ब्रिटिश पीरियड के आने से स्टार्ट हुई थी। ये सारे इंसिडेंट्स जो हम कह रहे हैं, इनको हमें कहीं ना कहीं से तो हमें पता चल रहा है ना कि ये चीज़ें कब कैसे कैसे कहाँ पे क्या आई थी। तो इन चीज़ों के लिए जो हमें इन्फॉर्मेशन, जिन चीज़ों ने हमें प्रोवाइड की थी, उन्हें हम सोर्सेज कहते हैं। तो सोर्सेज क्या हो गए, जो चीज़ हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहे हैं। अब आपकी क्लास में हम ये सोर्सेज को आप पढ़ोगे, हम सोर्सेज को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी 2 कैटेगरीज, एक होता है प्राइमरी सोर्सेज, फर्स्ट वन इज प्राइमरी सोर्सेज, सेकेंड वन इज सेकेंडरी सोर्सेज, और दूसरा क्या है सेकेंडरी सोर्सेज। तो पहला हो गया आपका प्राइमरी सोर्सेज, सेकंड क्या हो गया सेकेंडरी सोर्सेज। तो ये 2 कैटेगरीज में हम सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं। नाउ कम कि प्राइमरी सोर्सेज क्या होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सो टेक आउट योर पेज नंबर 9, टेक आउट पेज नंबर 9, उसमें हम पढ़ेंगे कि प्राइमरी सोर्सेज क्या होते हैं और सेकेंडरी सोर्सेज क्या होते हैं। मैं आपको एक हिंट ये दे देती हूँ, प्राइमरी सोर्सेज होते हैं आपके जनरली लिटरेरी वर्क्स, जो आपके लिटरेरी वर्क्स होते हैं वो आपके प्राइमरी सोर्सेज होते हैं, जैसे कि कोई डॉक्यूमेंट, ये सारी चीज़ें आपकी प्राइमरी सोर्सेज में आती हैं। सो टेक आउट योर पेज नंबर 9, सोर्सेज ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। There are various sources which give us detailed information about the modern period. These sources have been divided into 2 groups, primary sources and secondary sources. काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें मॉडर्न पीरियड के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। और इन्हें हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी सोर्सेज एंड सेकेंडरी सोर्सेज। फिर उसके बाद वो हमें क्या कह रहे हैं, दीज आर मेनली आर्कियोलॉजिकल एंड आर्किटेक्चरल सोर्सेज ऑल्सो। तो मैंने ये लास्ट क्लास में मैंने ये लाइन पढ़ाई थी, तो मैंने आपको कहा था आर्कियोलॉजिकल एंड आर्किटेक्चरल में। आर्कियोलॉजिकल क्या होता है, जो हमारे पास डगिंग वाली चीज़ें होती हैं, जैसे कि कोई पॉटरी हो गई, कोई हमारे पास पेंटिंग हो गई, ज्वेलरी हो गई, कॉइन हो गया, ये सारी चीज़ें आर्कियोलॉजिकल हो जाता है। आर्किटेक्चरल में क्या होता है, मॉन्यूमेंट्स, जैसे कोई टेम्पल हो गया आपका, या फिर कोई बिल्डिंग हो गई, कोई किंग का पैलेस हो गया, ये सारी चीज़ें आपके आर्किटेक्चरल सोर्सेज में आती है। तो दोनों आपको क्लियर हो गए होंगे। आर्कियोलॉजिकल कौन से होते हैं, जैसे कॉइन्स हो गए आपके, ज्वेलरी हो गई, ये सारी चीज़ें हो गई, और आर्किटेक्चरल में बिल्डिंग्स हो गई, ठीक है। तो फिर ऑल्सो बट दीज आर कंपेरेटिवली लेस इंपॉर्टेंट फॉर दिस पीरियड।
तो फिर यहाँ पे सोर्सेज में हमारे पास कौन कौन से सोर्सेज हो सकते हैं, या तो आर्किटेक्चरल हो सकते हैं या फिर आर्कियोलॉजिकल हो सकते हैं। तो मेनली हम दो कैटेगरीज पढ़ेंगे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो सबसे पहले हम प्राइमरी सोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं। प्राइमरी सोर्सेज, अंडर प्राइमरी सोर्सेज लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक प्रूफ सच एज बुक्स, पेंटिंग्स, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स एंड सर्वे रिपोर्ट्स आर इंक्लूडेड। प्राइमरी सोर्सेज में हमारी क्या चीज़ें आती हैं, कोई बुक हो गई, कोई सर्वे रिपोर्ट हो गया, जैसे उस समय भी किंग जो होते थे वो सर्वे कराते थे कि हमारी किंगडम में, जैसे हमारे वहाँ पे हमारे जगह पे रीजन पे कितने लोग हैं, कितने लोग पुअर हैं, कितने लोगों की क्या नीड है, इन सब की जो एक सर्वे मतलब एक हम डेटा जो कलेक्ट करते हैं, तो वो किंग भी कैरी आउट करते थे। तो उन चीज़ों को हम किस में कंसिडर करते हैं, प्राइमरी सोर्सेज में। कोई प्रूफ हो गया, कोई पेंटिंग होगी, जैसे उस समय भी किंग्स के समय बहुत पेंटर्स होते थे, उनके समय उनके वहाँ पे जो पेंटिंग्स बनाया करते, कभी किंग की बना रहे, कभी उनके किसी कोर्टयार्ड की बनाए, तो इन सब की जो पेंटिंग्स होती थी वो भी हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। क्योंकि अभी भी आप देखोगे काफ़ी बिल्डिंग्स, अगर आप जाते हैं हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स में, वहाँ पे पेंटिंग्स बनी हुई है और वहाँ पे आपको पता चलता है अच्छा उस समय ये रूलर था या ये किंग था, वो ऐसे अपीयर मतलब ऐसे उसका किंगडम था, या वो ऐसे रहता था, ऐसे दिखता था। ये सारी चीज़ें जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, ये पेंटिंग से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है। या फिर आपको कोई रिटन डॉक्यूमेंट जैसे हमारे पास आर्कियोलॉजिस्ट के पास होते हैं, तो इन सब चीज़ों से हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती है। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, ये सारे मटेरियल्स हमारे किस में आते हैं, प्राइमरी सोर्सेस में। These sources have been preserved in archives and museums. Generally ये जो sources हैं ये कहाँ पे रखेंगे, ये हमारे म्यूज़ियम पे। म्यूज़ियम कहाँ, वो प्लेस जहाँ पे कोई एंशियंट या एंटीक चीज़ें जो रखी जाती, जहाँ पे ऐसी चीज़ें रखी जाती जो हो सकता है दोबारा ना मिले, तो ऐसी चीज़ों को रखने की जो जगह होती है वहाँ पे म्यूज़ियम में रखी जाती है, या फिर ऐसे डॉक्यूमेंट्स को बहुत ही संभाल कर रखा जाता है। आर्टिफैक्ट्स फ्रॉम आर्कियोलॉजिकल साइट्स। अब आर्टिफैक्ट्स क्या होता है, आर्टिफैक्ट्स आपने ये वर्ड आई थिंक नहीं पढ़ा होगा इससे पहले। आर्टिफैक्ट्स क्या होता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं आर्ट एक वर्ड आ रहा है, तो आर्टिफैक्ट्स क्या होता है, जैसे कोई पॉटरी हो गई, कॉइन मतलब जिसमें कुछ ना कुछ आर्ट का यूज होगा, तो वो हो गया हमारे पास आर्टिफैक्ट। जैसे पॉट्स हो गए, फिर हमारे पास कॉइन्स हो गए, तो ये सारी चीज़ें आपकी आर्टिफैक्ट्स में आती हैं। आर्टिफैक्ट्स फ्रॉम आर्कियोलॉजिकल साइट्स मीन्स जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स थी या जो जहाँ पे खुदाई हुई थी, तो वहाँ पे जो आर्टिफैक्ट्स मिले, आर्टिफैक्ट्स कौन कौन से, जैसे कि कॉइन्स हो गए, मॉन्यूमेंट्स हो गए, इंस्क्रिप्शंस हो गए, ट्रेवलॉग्स हो गए, ऑटोबायोग्राफीज एक्सेट्रा आर ऑल प्राइमरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये जैसे कि कॉइन्स है हमारे पास, मॉन्यूमेंट्स है हमारे पास, ट्रेवलॉग मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। ट्रेवलॉग क्या होता है, ट्रेवलॉग क्या होता था कि जैसे कोई अगर फॉरेनर या हम कह लें किसी और कंट्री से कोई पर्सन यहाँ पे विजिट कर रहा है इंडिया पे, तो वो इंडिया के किंग के जिस भी किंग के टाइम पे वो आ रहा है, वो उस किंग के टाइम पे हर चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, एंड आफ्टरवर्ड्स व्हेन ही रिटर्न टू हिज कंट्री, वो सारी चीज़ों को, उन चीज़ों को एक अकाउंट में लिख रहा है। दैट इज़ नोन एज ट्रेवलॉग। फॉर एग्जाम्पल फाहिन आए थे, ह्यून सैंग आए थे, अल-बरूनी, ये सारे लोग क्या थे, ये आए थे यहाँ पे, इन्होंने देखा पूरा इस समय इंडिया में कौन किंग है, क्या उसके समय क्या कैसे करके वो अपना जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो रख रहा है, मेंटेन रख रहा है, कैसे करके वो अपनी ऑर्डर्स फॉलो करवाए लोगों से। इन सारी चीज़ों को उसने बहुत ही ऑब्जर्व किया उन्होंने, और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इन सारी चीज़ों को एक बुक में लिखा। जब उन्होंने इन चीज़ों को बुक में लिखा तो उसको हम ट्रेवलॉग कहते हैं, क्योंकि वो बुक जब हम पढ़ते हैं, जो इन चीज़ों की स्टडी करते हैं पास के, जब वो हम पढ़ते हैं उन बुक्स के, तो हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, क्योंकि हमें उन बुक्स से पढ़ने के बाद ये पता चलता है वो किंग कैसे थे या वो कैसे करके मेंटेन, वो सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है जो उस समय हो रहा था। तो ये सारी चीज़ें, ये जो बुक्स होती हैं, इन्हें हम ट्रेवलॉग कहते हैं। आप याद ऐसे रखोगे, ट्रैवल मतलब आना जाना, जैसे कहीं ट्रैवल करना, ट्रेवलॉग तो मतलब जो ट्रैवलर्स ने लिखा था उसे हम ट्रेवलॉग कहते हैं। तो ये ट्रिक थी एक याद करने की, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। ऑटोबायोग्राफी बायोग्राफी होती है जैसे हम अपनी बारे में कुछ लिख रहे हैं, ऑटो मतलब खुद से लिखना, ठीक है, तो खुद या हम किसी को बोल रहे हैं वो लिख रहे हैं,
तो अपनी स्टोरी खुद जब हम बता रहे हैं तो उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। तो प्राइमरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है हमारे क्या आ गया, आर्टिफैक्ट्स हो गए, ट्रैवल लॉग हो गए, कॉइन्स हो गए, मॉन्यूमेंट्स हो गए, ये सारी चीज़ें आ गई। प्राइमरी सोर्सेज, प्राइमरी मतलब बेसिक, तो फिर वो सोर्सेज जो हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहे हैं दे आर नोन एज प्राइमरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट लाइन जो आपकी है पैरा सेकेंड, द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस इन जर्मनी इन द 15th century केम इनटू कॉमन यूज इन इंडिया इन द 18th century। जो प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन था जो कि जर्मनी में हुआ था 16th सेंचुरी में हुआ था, उसका इन्वेंशन 15th सेंचुरी, तो फिर वो हमारे इंडिया में कब यूज़ में आया था, 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी में क्यों, क्योंकि उस समय ब्रिटिशर्स आए थे, जो प्रिंटिंग प्रेस था वो इंडिया से बाहर इन्वेंट हुआ था, तो फिर जो टेक्नोलॉजी थी वो ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए थे तो वो अपने साथ उस टेक्नोलॉजी को लेकर आए थे। तो 18th सेंचुरी जब ब्रिटिशर्स का यहाँ पे कंट्रोल हो गया था, या ब्रिटिशर्स का जब यहाँ पे कंट्रोल स्टार्ट हो रहा था, तो तब हमारे पास प्रिंटिंग प्रेस आया था। इसलिए हम कह रहे हैं कि ब्रिटिशर्स से मॉडर्न पीरियड स्टार्ट हुआ था, क्योंकि आप देख रहे हो जैसे ब्रिटिशर्स आए तो उनने प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंट किया। तो ऐसे ही जब जो चीज़ें थी धीरे धीरे कर वो डेवलप होने लगी, इंडस्ट्रीज़ बनने लगे, प्रिंटिंग प्रेस जैसे हम बात करें वो डेवलप हुआ, तो इस तरीके से जो चेंजेस आने लगे सोसाइटी में उन्हें देखकर हम कहने लगे कि इंडिया में जो मॉडर्न पीरियड है वो स्टार्ट हो गया है। दिस रिजल्टेड इन द मास प्रिंटिंग ऑफ बुक्स, मैगजीन, न्यूज़पेपर, गैजेट्स एंड पैम्पलेट। These are important sources of information for historians today. Books and newspaper were printed both in English and in various regional languages. तो ये जो इन्फॉर्मेशन है कि उस समय जैसे ही प्रिंटिंग प्रेस आया तो बुक्स प्रिंट होने लगी, मैगज़ीन प्रिंट होने लगी, और ये जो बुक्स और मैगज़ीन है ये हमारे पास सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन है उस समय की चीज़ों के बारे में, क्योंकि पहले के समय जैसे लिखा भी नहीं जाता था। एंशिएंट पीरियड में आपने पढ़ा हमारे पास रिटन इन्फॉर्मेशन नहीं है, बाद में हमने पढ़ा हमारे पास रिटन इन्फॉर्मेशन थोड़ा बहुत अवेलेबल है। अब मॉडर्न पीरियड में हमारे पास रिटन इन्फॉर्मेशन पूरी तरीके से अवेलेबल है, क्योंकि अब प्रिंटिंग प्रेस आ गया था। नहीं तो लोग लिखते थे हैंड रिटन इतना पॉसिबल नहीं होता था, कितनी चीज़ें लिख ली जाएंगी, लेकिन अब प्रिंटिंग प्रेस से क्या हुआ, वो चीज़ें बुक्स और न्यूज़पेपर बहुत ही ईजिली मिल जाता था, और इन चीज़ों को देखकर हमें ईजिली पता चल सकता है कि उस समय हिस्ट्री में क्या चीज़ कैसे करके हैपन होती थी। तो ये हिस्टोरियंस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्सेज या हम कह लें सबसे रिच सोर्सेज हैं किसी इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के लिए। उसके बाद हम बात करें कि ये जो बुक्स और न्यूज़पेपर ये बहुत लैंग्वेजेस में लिखी जाती थी, कभी इंग्लिश में ही लिखी जाती है, कभी कभी ये रीजनल लैंग्वेजेस में लिखी जाती है। रीजनल लैंग्वेजेस मतलब कहीं पे अगर इंडिया पे हिंदी बोली जा रही है वहाँ पे हिंदी पे लिखा जाता था, कहीं पे मराठी तो वहाँ पे मराठी पे, पंजाबी, जिस लैंग्वेज में उस एरिया के लोग रहते थे उस लैंग्वेज में ये न्यूज़पेपर बुक्स भी कई समय प्रिंट की जाती थी। जैसे कि हमें पता है केसरी न्यूज़पेपर, ऐसे न्यूज़पेपर्स जो उस समय फ्रीडम फाइटिंग के समय चल रहे थे, काफ़ी न्यूज़पेपर लोकल लैंग्वेज में भी प्रिंट किए जा रहे थे। The archival records of the government of British India available in the National Archives of India at New Delhi। जो हमने अभी आपसे कहा कि जो रिटन रिकॉर्ड्स है जैसे ट्रैवलॉग हो गया, ये सब कुछ हमारे पास ये तो आर्चिव्स हैं या फिर म्यूज़ियम में स्टोर्ड है, मतलब या तो आर्चिव में रख रखा है या फिर हमने म्यूज़ियम में रख रखा है। अब आर्चिव्स हैं जिन डॉक्यूमेंट्स को हमने रखा है वो कहाँ पे है, वो न्यू दिल्ली में जो आर्चिव एक ऑर्गेनाइजेशन या हम कह लें जो ऑफिस है न्यू दिल्ली पे सिचुएटेड गवर्नमेंट का, वहाँ पे ये डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं। It was the Mughals who first introduced a culture of recording everything. This was continued by the British. Every administrative decision was recorded and carefully preserved. Every executive, legislative and judicial body records were kept well catalogued. तो यहाँ पे हमें एक और इन्फॉर्मेशन मिल रही है। यहाँ पे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि सबसे पहले जो रिकॉर्ड का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था वो किसने किया था, मुगल्स ने। जब मुग़ल आए थे इंडिया में तो उन लोगों ने सबसे पहले ये इंट्रोड्यूस किया कि कैसे का हम किसी चीज़ को रिकॉर्ड करें, मतलब कि जैसे अगर उनके समय कोई चीज़ हो रही, कोई हैपन, कोई लॉ एंड ऑर्डर ही है तो उसे लिखने का काम या उसे किसी भी तरीके से रिकॉर्ड करने का काम जो स्टार्ट किया था वो मुग़ल एम्पायर ने किया था। उसके बाद ब्रिटिशर्स आए थे इंडिया में, ब्रिटिशर्स ने इसी वर्क को कंटिन्यू रखा था। उन्होंने भी जितने डॉक्यूमेंट ये जितने लॉ एंड ऑर्डर हैं उन सबको रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया था। जो ये रिकॉर्ड किए हुए डॉक्यूमेंट्स होते थे ये जनरली हमने पढ़ा है, ये डॉक्यूमेंट्स कहाँ पे रखे जाते थे, आर्चिव्स में रखे जाते थे।
उसके बाद हम पढ़ रहे हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट्स होते थे ये हमें बहुत इन्फॉर्मेशन देते हैं, जैसे कि लेजिस्लेटिव हो गया, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ये 3 ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट की 3 ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। कौन से? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो फिर ये आप आगे इसी बुक में चैप्टर्स में पढ़ेंगे सिविक्स में, मैं आपको थोड़ा हिंट दे देती हूँ। लेजिस्लेटिव वो ऑर्गन होता है गवर्नमेंट का जो लॉस बनाता है। ये 3 ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के और इन तीनों का वर्क डिफरेंट होता है। तो फिर लेजिस्लेटिव क्या होता है? लेजिस्लेटिव वो होता है जो लॉस बनाता है। एग्जीक्यूटिव वो ऑर्गन होता है गवर्नमेंट का जो आपसे लॉस फॉलो करवाता है। फिर हमारे आगे जुडिशरी वो होता है जो अगर आप लॉ फॉलो नहीं कर रहे हैं तो पनिशमेंट जो है वो डिसाइड करता है। फॉर एग्जांपल लेजिस्लेटिव में हो गया जो गवर्निंग बॉडी है गवर्नमेंट, जो भी पॉलिटिकल पार्टी रूलिंग है वो। एग्जीक्यूटिव में हो गया जो हमारे पास सिविल सर्वेंट्स ये सिविल फोर्सेस हैं, उनको हम कह सकते हैं पुलिस, ये सब। जुडिशरी में जो कोर्ट्स हैं। तो फिर ये तीनों ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट की। इन तीनों के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो पूरी तरीके से रिकॉर्डेड है। ब्रिटिश टाइम में मेनली ये तीनों ऑर्गन्स को इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में और उन्होंने पूरा ये सिस्टम रिकॉर्ड किया था। तो ये आज भी हमारे पास ये रिकॉर्ड है कि कैसे कर उस समय ब्रिटिशर्स ने इन सिस्टम्स को कैरी आउट किया था। उसके बाद मेनी ट्रैवलर्स, ट्रेडर्स, मिशनरीज एंड सिविल सर्वेंट्स हु केम टू इंडिया इन द 18th and the 19th centuries left accounts of their experience and impressions of the country। काफ़ी ऐसे ट्रैवलर्स थे या काफ़ी ऐसे बिजनेसमैन थे जो उस समय 18 या 19 सेंचुरी मतलब ब्रिटिश टाइम पे जो इंडिया पे आए थे, उन्होंने इंडिया को ऑब्जर्व किया, उन्होंने इंडिया को देखा और उन्हें जो एक्सपीरियंस उनके थे या जो भी चीज़ें उनने एक्सपीरियंस की, जो भी उनको लगा कि यहाँ पे ये है वो, उन सारी चीज़ों को, उन सारे एक्सपीरियंसेस को उनने अपने डॉक्यूमेंट्स में, अपनी बुक्स में मेंशन किया है, जो कि हमारे पास एक इंफॉर्मेशन का सोर्स है। These writings tell us about the political। तो फिर ये राइटिंग्स मैंने अभी आपको कहा, ये जो बुक्स होती हैं, ये जो राइटिंग्स होती हैं वो हमें क्या बताती हैं? वो हमें पॉलिटिकल सिचुएशन, एडमिनिस्ट्रेटिव होती है किसी जगह को एडमिनिस्ट्रेट मतलब मैनेज करने की, कॉन्स्टिट्यूशनल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एंड रिलीजियस एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री ऑफ द अर्ली डेज ऑफ ब्रिटिश सेटलमेंट्स इन इंडिया। तो ये सारी चीज़ें हमें इन सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन देती कि उस समय पॉलिटिकल सिचुएशन क्या था, एडमिनिस्ट्रेटिव सिचुएशन क्या था, इकोनॉमिक सिचुएशन क्या था, सोशल सिचुएशन क्या था। इन सारी चीज़ों के बारे में हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है? इन बुक्स से मिलती है कि 18-19 सेंचुरी में उस समय कैसी चीज़ें चलाई जाती थी। नाउ मेरे ख्याल से आपको प्राइमरी सोर्सेज पूरा क्लियर हो गया होगा। प्राइमरी सोर्सेज में मैंने आपको बताया प्राइमरी सोर्सेज वो सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, बेसिक सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं जिसमें कि आपके लगभग आर्टिफैक्ट्स आ गए, कॉइन्स आ गए, मॉन्यूमेंट्स आ गए, ट्रेवलॉग्स आ गए, ये सारी चीज़ें आपकी इनमें आती है। तो प्राइमरी सोर्सेज आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे हमने 2-3 एक हमने ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट पढ़ा। ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट में लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये कॉन्सेप्ट ब्रिटिशर्स ने दिया था जो कि आज तक एग्जिस्ट कर रहा है हमारे इंडियन लॉ एंड ऑर्डर गवर्नमेंट सिस्टम में। तो वे इसके बाद प्राइमरी सोर्सेज में मैंने आपको बताया कि इसके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं या जो भी हमारे पास आर्कियोलॉजिकल प्रूफ्स हैं उन चीज़ों को हमने म्यूज़ियम में रखा है या फिर आर्चिव्स में रखा है। आर्चिव जो है वो न्यू दिल्ली में जो ऑफिस है वहाँ पे रखे हुए हैं। तो फिर इस तरीके से ये सारा हमारा प्राइमरी सोर्सेज था। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी सोर्सेज की। So secondary sources, articles, reports, books and reviews are included in secondary sources. These sources are the results of conclusion and research reached by historians and writers. These secondary sources are usually collected and put together by people who study the primary sources. अब secondary sources क्या हुआ? जैसे primary sources हो गए basic information, secondary sources का मतलब क्या हुआ? जैसे primary sources हैं, हमने कोई भी एक पर्सन है या आर्कियोलॉजिस्ट कोई है, उसने प्राइमरी सोर्सेज की स्टडी की कि अच्छा ये पॉट है, ये इतने ईयर्स पुराना है, ये ऐसा कुछ है। जैसे कि एक ट्रैवलॉग हो गया कि अच्छा ये ट्रैवलॉग है, इसमें ये लिखा है, इसका मतलब उस समय ऐसा था। पूरी स्टडी उसने की इन चीज़ों की, प्राइमरी सोर्सेज की। फिर उसने अपनी जो भी एक्सपीरियंस या उसने जो भी सीखा, जो भी
उसे लगा, उन चीज़ों को उसने एक और बुक में लिखा। वो जो बुक हुई हमारे पास वो क्या होगी, वो हमारी सेकेंडरी सोर्सेस हो गई। तो आपको समझ में आ गया वो प्राइमरी क्या हुई, पहले उसने पढ़ा वो चीज़ें जो सबसे बेसिक थी जिनको पढ़ना था, तो वो प्राइमरी हो गई। जब उसको पढ़ने के बाद उसने अपना जो एक्सपीरियंस लिखा उसे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी सोर्सेस। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे सेकेंडरी सोर्सेस में हमारे पास कोई आर्टिकल हो गया, कोई रिपोर्ट हो गया, ये सारी चीज़ें हमारी सेकेंडरी सोर्सेस में आती हैं। These sources are the results of, ये मैंने आपको पढ़ा दिया, the authenticity, partiality or excretion for both primary and secondary sources should be checked very minutely. This is for the reason because the British account of things is often vastly different from Indians of the time have written about it. अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि जो सेकेंडरी सोर्सेज के इंफॉर्मेशन है या फिर जो प्राइमरी सोर्सेज की इंफॉर्मेशन है, मेनली सेकेंडरी की हम बात करें, तो ये काफ़ी समय हमें बहुत अच्छे से इससे गो थ्रू करना पड़ता है, मतलब काफ़ी अच्छे से हमें इन्हें पढ़ना पड़ता है, क्योंकि काफ़ी टाइम ऐसा होता है जो इन्फॉर्मेशन हमें ब्रिटिशर्स के अकाउंट से मिलते हैं, ये जो इन्फॉर्मेशन हमें ब्रिटिशर्स ने जो बुक्स लिखी उनसे मिलता है, और जो इन्फॉर्मेशन हमें इंडियंस ने जो बुक्स लिखी उससे मिलता है, वो दोनों इन्फॉर्मेशन काफ़ी डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। डिफरेंट क्यों होते हैं? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने जिस व्यू में अपने जिस भी हिसाब से उनने इंडिया को देखा, उनने अपने व्यूज़ लिखे अपने हिसाब से, और इंडियंस ने जिस हिसाब से इंडिया को देखा, जैसे कि उनके कल्चर, उनके ट्रेडिशन, इन सब को रिकॉर्ड किया। इस वजह से जो एक व्यू में, एक उनके थॉट में, एक थिंकिंग में, एक ऑब्जर्वेशन में डिफरेंस है, उस वजह से इन अकाउंट्स में भी डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। क्योंकि जो प्राइमरी सोर्सेज, जैसे इंडिया में अगर हम बात करें ब्रिटिशर्स की, ब्रिटिशर्स ने इंडिया में सिर्फ रॉ मटेरियल को देखा था, कैसे करके उन रॉ मटेरियल को यूज़ किया जाए, ये सारी चीज़ें देखी थी, कैसे करके इंडियंस को कंट्रोल किया जाए, इन चीज़ों पे उनने फोकस किया था। वहीं इंडियंस ने क्या किए थे, इंडियंस ने ये देखा था जो इंडिया में यूनिटी इन डाइवर्सिटी होगी, या फिर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कैसे करके वो फ्रीडम कर रहे थे, कैसे करके उन्हें यूनाइट रहना था, ये सारी चीज़ों पर उनने फोकस किया था। तो इस वजह से जो अकाउंट्स थे दोनों के, वो भी डिफरेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पे आज आपने मेनली प्राइमरी सोर्सेज और सेकेंडरी सोर्सेज पर, प्राइमरी सोर्सेज में आपने बेसिक सोर्सेज के बारे में पढ़ा जो हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन देते हैं उस जिस भी पीरियड में ये एग्जिस्ट करते थे। जैसे कॉइन हो गया, कॉइन अगर मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम का है तो हमें उस पीरियड के बारे में इन्फॉर्मेशन देगा, अगर वो किसी और रूलर के टाइम का है तो हमें उस पीरियड के बारे में इन्फॉर्मेशन देगा। तो इस तरीके से आर्टिफैक्ट्स हो गए, कोई पॉटरी हो गई, पहले के समय पॉटरी में कोई और डिज़ाइन चलता हुआ, बाद में कोई और डिज़ाइन, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्राइमरी सोर्सेज में मिलता है। ट्रैवलॉग्स, कोई ट्रैवलर किसी और किंग के पीरियड में विजिट करे, कोई ट्रैवलर किसी और किंग के पीरियड में विजिट करे, तो ये सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन हमें प्राइमरी सोर्सेज में मिलती है। सेकेंडरी सोर्सेज में जो लोगों ने प्राइमरी सोर्सेज को पढ़ा है, उनको पढ़ने के बाद उन्होंने अपना एक्सपीरियंस अगर शेयर किया किसी बुक में या किसी आर्टिकल में, रिपोर्ट में, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी सोर्सेज कहते हैं। तो ये दोनों क्लियर हो गए होंगे, आपको डिफरेंस भी क्लियर हो गया होगा। प्राइमरी सोर्सेज पहले पढ़ा गया है, इसको पढ़ने के बाद दूसरा जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया गया है उसे सेकेंडरी सोर्सेज कहते हैं। और ये दोनों हमें क्या करते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं इंडियन हिस्ट्री के बारे में, तो इसे हम सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री कहते हैं। तो यहाँ तक आई डोंट थिंक एनी डाउट इज देयर। अब दूसरा मैंने आपको ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट भी पढ़ाया था। ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो आप आगे सिविक्स में भी पढ़ोगे। इसमें सिंपली मैंने आपको बताया था लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, 3 ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के, जो ब्रिटिश टाइम से इंट्रोड्यूस किए गए थे और वो आज तक चल रहे हैं। प्रेजेंट टाइम में भी इंडिया की गवर्नमेंट में भी ये तीनों ऑर्गन्स हैं। इनका क्या रहता है, फर्स्ट लेजिस्लेटिव, लॉस बनाना, टू मेक लॉस, एग्जीक्यूटिव, टू एग्जीक्यूट द लॉस, और जुडिशरी पूरी तरीके से लॉस को चेक करना कि हर एक पर्सन फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये हमारा सारा सोर्सेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री हो गया। यहाँ तक चैप्टर पूरा आपका फीचर्स और मॉडर्न पीरियड के बारे में हमने पढ़ा, फिर सोर्सेस हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मॉन्यूमेंटल सोर्सेज, जो कि हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू रखेंगे। मॉन्यूमेंटल सोर्सेज मेनली अब सेकेंडरी जैसे प्राइमरी सोर्सेज में हम कुछ मॉन्यूमेंट्स के बारे में भी बात कर रहे थे कि जैसे ट्रैवलॉग हो गया, आर्टिफैक्ट्स हो गया, वैसे ही कुछ मॉन्यूमेंट्स के बारे में हमने कहा कि जैसे कोई हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हो गए, जैसे आप देखते हो रेड फोर्ट है, ताजमहल है, राष्ट्रपति भवन है। इन सारी चीज़ों को आप पढ़कर आप पता कर सकते हो ब्रिटिशर्स किस तरीके की बिल्डिंग्स बिल्ड करते थे,
या मुग़ल रूलर्स जो थे, मुग़ल एम्परर्स जो थे, वो किस तरीके की बिल्डिंग्स या मॉन्यूमेंट्स बनाया करते थे, क्या चीज़ें वो फोकस में रखते थे कोई अगर मॉन्यूमेंट को वो बिल्ड कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराता है मॉन्यूमेंट्स, काफ़ी इन्फॉर्मेशन इन चीज़ों के बारे में आपको प्रोवाइड कराता है। मॉन्यूमेंट्स उस रूलर के टाइम के बारे में, उस रूलर के बारे में, उस टाइम के लोगों के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन देता है। तो उनके बारे में हम अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। टिल देन प्राइमरी सोर्सेज और सेकेंडरी सोर्सेज का आप एक बार रिविजन कर लीजिएगा। थैंक यू क्लास, बाकी काम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन थैंक यू क्लास।